हमारे YouTube चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर दवाइयों की सामान्य जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने के लिए सलाह नहीं दी जाती है। किसी भी प्रकार की दवा खाने या लेने से पहले आप डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यदि कोई भी किसी वीडियो को देखकर दवा लेता है तो वह स्वयं ही किसी प्रकार के नुकसान का जिम्मेदार होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट चिकन पॉक्स डिजीज़। गाइज, आज हम बात करेंगे चिकन पॉक्स डिजीज़ के बारे में, जिसमें हम जानेंगे कि चिकन पॉक्स डिजीज़ यानी चिकन पॉक्स बीमारी क्या होती है, या हम कह सकते हैं हिंदी में चिकन पॉक्स को क्या कहा जाता है। तो आज हम कवर करने वाले हैं इसमें 4 टॉपिक के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द चिकन पॉक्स डिजीज़ इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों में चिकन पॉक्स की बीमारी क्या होती है। और सेकंड टॉपिक में हम कवर करेंगे व्हाट इज़ द कॉजेज़ ऑफ चिकन पॉक्स डिजीज़ इन चिल्ड्रन, यानी इसके क्या कॉजेज़ होते हैं जिस कारण ये बीमारी बच्चों को हो जाती है। और थर्ड में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स डिजीज़, यानी इसका क्या टाइम ऑफ ड्यूरेशन या इसका क्या पीरियड रहता है, ये कितने दिनों तक हमारी बॉडी के अंदर रह सकती है, कितने दिनों में ये इसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या अब फोर्थ में हम बात करेंगे, फोर्थ टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चिकन पॉक्स डिजीज़ इन चिल्ड्रन, यानी चिकन पॉक्स का क्या ट्रीटमेंट होता है और इसको हम कितने दिनों तक हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, कितने दिनों में इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो इन सभी टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम जो कवर करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में, जो टॉपिक हमारा होने वाला है, तो हम इसमें सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज द चिकन पॉक्स डिजीज, यानी चिकन पॉक्स डिजीज क्या होती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो चिकन पॉक्स डिजीज के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया भी था। तो चिकन पॉक्स को क्या है कि हम बैरिसेला जोस्टर भी कहते हैं, या इसको बैरिसेला जोस्टर भी कहा जाता है। और ये बहुत ही इन्फेक्शन वाली डिजीज होती है, यानी ये बहुत ही इन्फेक्शन वाली बीमारी होती है। और ये जो स्प्रेड होती है, ये आपकी 2 तरह से स्प्रेड हो सकती है। या तो आप इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में अगर आप आते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या है कि ये आपको ईजिली आप भी इस डिजीज से इन्फेक्टेड हो सकते हैं, या जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में अगर आप आते हैं, तब भी आपको ये बीमारी हो सकती है। और इसमें क्या है कि इसमें एक प्रॉब्लम देखी जाती है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसकी बॉडी पर छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, जिसके अंदर क्या है कि एक फ्लूइड भर जाता है, यानी जैसे पिंपल्स के अंदर पस निकलता है, उसी तरह सेम इसमें भी छोटा सा एक पस निकलता है। और वो पस अगर जो हमारी स्किन ठीक होती है उसके ऊपर अगर वो पस लग जाए, तो वो क्या है कि वहां पर भी आपके दाने बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें जो आपकी बॉडी पर ये जो दाने निकलते हैं, या पिंपल्स के टाइप के जो दाने निकलते हैं रिंग टाइप के, तो ये आपकी चेस्ट पर हो सकते हैं और आपकी बैक पर भी हो सकते हैं, यानी आपकी चेस्ट पर हो सकते हैं और आपकी जो पीठ है उस पर भी आप देख सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया था चिकन पॉक्स डिजीज के बारे में स्मॉल वे में। सो गाइज, अब हम कवर करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हम बात करेंगे, जैसे कि हमने वीडियो में आपको बताया था कि हम जो इसमें अपने 1 बाय 1 टॉपिक इसमें कवर करेंगे। तो अब हम बात करेंगे हमारा सेकंड टॉपिक, जो कि होने वाला है व्हाट इज द कॉजेज ऑफ चिकन पॉक्स डिजीज, यानी चिकन पॉक्स होने के क्या कारण होते हैं, एक किस कारण हमारी बॉडी के अंदर ये बीमारी फैल जाती है। तो इसका अगर हम बात करें मेन कॉजेज के बारे में, तो इसका जो मेन कॉजेज होता है वो एक ही होता है। उसमें क्या होता है कि आपका जो बॉडी के अंदर जो ये इन्फेक्शन फैलाने वाला वायरस होता है, वो वेरिसेला जोस्टर नाम का होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर वेरिसेला जोस्टर नाम का वायरस एंटर हो जाता है, तो तब आपको ये डिजीज होने के चांसेस बन जाते हैं, या आपको ये डिजीज हो चुकी होती है। और इसमें कुछ मेजर सिम्टम्स, यानी कुछ सिम्टम देखे जा सकते हैं, जैसे कि हेडेक होना, स्किन पर ईचिंग या रेसिस टाइप के बन जाना, या आपको क्या कहते हैं उसको, आपको पेन भी आ सकता है, इनके पेन भी हो सकता है, फीवर भी हो सकता है। तो इसमें कई सारे आपको ये सिम्टम देखे जा सकते हैं। और इसका जो मेन कोशिश होता है वो एक ही होता है, वो होता है जो कि वायरस जो होता है वो होता है वेरिसेला जोस्टर नाम का जो वायरस होता है। ये उसी कारण हमारी बॉडी के अंदर ये डिजीज हो जाती है। तो ये हमने आपको स्मॉल में बताया है कि व्हाट इज द कॉजेज ऑफ चिकन पॉक्स डिजीज। चिकन पॉक्स डिजीज का जो मेन कॉजेज होता है वो एक ही होता है,
जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये जो वेरिसोला जोस्टर नाम का जो वायरस होता है, ये जब भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा तब ये आपको ये चिकन पॉक्स डिजीज़ की बीमारी होती रहेगी। गाइस, अब हम कवर करेंगे अपना थर्ड टॉपिक, जो कि होने वाला है व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स डिजीज़। यानी चिकन पॉक्स का टाइम ऑफ ड्यूरेशन क्या होता है, ये कितने दिनों तक हमारी बॉडी के अंदर रह सकती है, या हम कह सकते हैं कितने दिनों में ये जो चिकन पॉक्स बीमारी है कितने दिनों में हम ये इसको बॉडी से रिमूव कर सकते हैं, यानी इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी मैक्सिमम या मिनिमम टाइम की अगर हम बात करें तो ये आपको 10 से 21 दिन तक आपको ये बॉडी के अंदर ये डिजीज़ रह सकती है। यानी इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 10 to 21 डे तक हो सकता है, यानी 10 to 21 डे तक डेज तक हो सकता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी इसका जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन होता है, ये 10 से 21 दिन तक आपको बॉडी के अंदर रहता ही रहता है, और इसको ट्रीट करने में भी 10 से 21 दिन का टाइम लग सकता है। तो ये हमने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स डिजीज़, यानी चिकन पॉक्स डिजीज़ का क्या इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बारे में हमने भी आपको ये बता करने वाले हैं। तो वो रहने वाला है व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चिकन पॉक्स डिजीज़, यानी चिकन पॉक्स का क्या ट्रीटमेंट होता है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसमें क्या करना है कि गाइस, आपको एक 20 mg की टैबलेट आती है जो कि हार्पेक्स नाम से आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। यानी हार्पेक्स 20 mg की टैबलेट लेनी है, जो कि आपको दिन में 4 बार देनी होती है, यानी 4 टाइम्स देनी होती है। और ये जो टैबलेट है आपको कंटिन्यूसली 5 डेज तक पेशेंट को देनी होती है। जिसके अंदर जो सॉल्ट होता है वो होता है एसिक्लोविर, यानी एक एसिक्लोविर जो हार्पेक्स नाम की ब्रांड नाम की जो टैबलेट है वो आपको 20 mg में लेनी है। और याद रहे ये कंटिन्यूसली 5 डेज तक देनी है, और कंटिन्यू दिन में 4 बार आपको देनी होती है। उसके साथ में आप बच्चों को सिरप भी दे सकते हैं, जो कि केरोसिन के नाम से आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। वो आपको दिन में 3 बार देनी होती है। अगर बच्चों को फीवर या पेन अगर होता है तो उस कंडीशन में क्या है कि आप बच्चे को केरोसिन की जो सिरप आती है वो TDS के फॉर्म में दे सकते हैं, यानी सुबह दोपहर शाम, यानी 3 टाइम आप उस बच्चे को दे सकते हैं जिसको चिकन पॉक्स हुआ है। याद रहे ये भी आपको कंटिन्यूसली 5 डेज तक देनी होती है। और उसके साथ में क्या है कि आप एक सिरप और ले सकते हैं। अगर बच्चा इचिंग करता है, बर्निंग करता है, सेंसिटिवेशन अगर उसको बच्चे को होती है, यानी खुजली खुजाट वगैरह अगर होता है उन दानों के अंदर जो कि चिकन पॉक्स की कंडीशन में बन जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या है कि आप सिट्राजिन की सिरप ले सकते हैं, और वो भी आपको TDS के फॉर्म में देनी होती है। याद रहे अगर बच्चे को कम अगर हो रहा है तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। यानी अगर बच्चे को उसके अंदर ईचिंग या सेंसिटेशन नहीं होती है तो उस कंडीशन में क्या है कि आप इस जो सिट्राजिन की जो सिरप है वो पेशेंट को नहीं भी दे सकते हैं। और वरना अगर होती है तो आप उसको कंटिन्यूसली 5 डेज तक देना है, और दिन में 3 बार देना होता है, यानी सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपको कंटिन्यूसली दे सकते हैं। और उसके साथ में आप एक एंटीबायोटिक भी लगा सकते हैं, जो कि वाइमोक्स के नाम से सिरप आपको मार्केट में इसलिए मिल जाएगी, और ये एक एज अ एंटीबायोटिक अच्छा वर्क करेगी। तो ये भी आपको कंटिन्यूसली 3 टाइम देनी होती है, यानी TDS के फॉर्म में देनी होती है। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आपको पेशेंट को ये सिरप दे सकते हैं, और ये भी कंटिन्यूसली आप 5 डेज तक दे सकते हैं। हमने आपको ये 1 by 1 अपने सारे टॉपिक बता दिए जो कि चिकन पॉक्स के थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद।